सवाल आपकी सुरक्षा का है और जहां दिल्ली पुलिस उमर नबी के 50 से ज्यादा वीडियो जारी करके ये बताती है कि वो 10 नवंबर को यहां दिखा था या वहां दिखा था, वही पुलिस क्या आतंक की प्रयोगशाला में तैयार हुए हमले के नए तरीकों को रोकने की क्षमता रखती है? तारीख 18 नवंबर, वक्त सुबह करीब 11 बजे। दिल्ली धमाके के 8 दिन बाद अचानक देश की राजधानी दिल्ली के 3 कोर्ट परिसर में हलचल तेज हो जाती है। अदालत परिसर से वकील दहशत की आशंका के बीच बाहर निकलने लगते हैं। बम स्क्वाड के लोग आकर जांच शुरू करते हैं। डॉग स्क्वाड पहुंचकर छानबीन करने लगता है। भारी सुरक्षा कर्मी आकर कोर्ट के बाहर तैनात हो जाते हैं। दिल्ली में कुछ देर की अफरा तफरी 3 अदालत में मंगलवार को इसलिए मचती है क्योंकि दावा होता है कि दिल्ली की अदालत में बम धमाके की धमकी आई। और ये धमकी तब आई जब पटियाला हाउस कोर्ट में कुछ देर बाद ही दिल्ली धमाके के फिदायीन उमर के साथी जसीर बिलाल वानी की पेशी होनी थी। बम तो कहीं नहीं मिला, लेकिन ये सवाल खबरदार कर गया कि क्या और भी आतंकी हमले करने की साजिश अब भी जिंदा है। ये सवाल सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली में एक बड़ा धमाका हो चुका है और बार बार अलग अलग वक्त पर कहीं ना कहीं धमाके की धमकी आती रही है, फिर चाहे वो कोर्ट परिसर हो या स्कूल। सवाल इसलिए है क्योंकि आतंकी संगठन भारत में नए नए तरीके से हमले की प्लानिंग कर चुके हैं। दिल्ली में फिदायीन धमाका किया जा चुका है। दावा है कि ड्रोन और रॉकेट तक से हमले की तैयारी आतंकवादियों ने की। व्हाट्सएप चैनल तक से भारत में हजारों लोगों को रेडिकलाइज किया जाता रहा। शू बम तक से बड़ा हमला कर रहे हैं या फिर आगे करने की प्लानिंग की जा रही है। इसके बदले जिन्हें आम लोगों को सुरक्षा देनी है, वो दिल्ली में 100 घंटे से ज्यादा तक घूमते रहे उमर को जिंदा ना तो रोक पाए ना ही पकड़ पाए। 10 नवंबर को हमला हुआ, आज 18 तारीख है। 8 दिन में यह बहस लगातार होती आई कि पढ़े लिखे डॉक्टर को कैसे आतंकी अपने साथ शामिल कर ले रहे हैं। यह सवाल और गंभीर तब हो गया जब आतंकी डॉक्टर उमर का ब्लास्ट से पहले का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो सुइसाइड बॉम्ब की तुलना शहीद होने से करता है, जिसमें वो हमले में मरना नहीं बल्कि मौत का किसे पता वाली जिहादी दलील देता है। ये पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये वीडियो इस बात की शंका पैदा करता है कि क्या उमर ने और भी लोगों को ऐसे वीडियो से ब्रेन वॉश किया है, और उमर का ये वीडियो उन लोगों की सोच को जवाब देता है जो हमारे देश में भटके हुए नौजवान बोलकर आतंकियों पर सॉफ्ट हो जाते हैं। एक आतंकी डॉक्टर कार लेकर आता है, धमाका करता है, देश की राजधानी को दहला देता है। लेकिन जम्मू कश्मीर की पुरानी पार्टी पीडीपी की मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि कश्मीर की समस्या अब लाल किले के सामने बोल पड़ी। अगर कहीं पानी नहीं होता तो लोग सड़क पे निकलते हैं तो उनको भी एसएचओ जाता है, कहता है अंदर जाओ नहीं तो पीएसए लगा लूंगा। हर चीज के लिए पीएसए, हर चीज के लिए यूएपीए। ये जो दहशत का माहौल आपने बनाया, आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आतंकी उमर का साथी जसीर बिलाल दावा है कि हमास की तरह हमला करने की प्लानिंग उमर के कहने पर करता है, जो ड्रोन और छोटे रॉकेट से धमाका देश में करने की साजिश बुनता है। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी कहते हैं कि किन हालात ने मजबूर किया जो वो बमों से खेलने लगे। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने एमबीबीएस किया है, जिसने एमडी किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, जो आराम के साथ अपनी परिवार में पूरी जिंदगी गुजार सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? एक आतंकी डॉक्टर शाहीन जो टॉपर है, लेकिन लखनऊ से लेकर कश्मीर तक दावा है कई डॉक्टर को टेरर मॉड्यूल का हिस्सा बनाकर शामिल कराती है। लेकिन कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कहते हैं कि ये तो भटके हुए लोग हैं। जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूं क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है।
और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फ़िदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, ख़ुदकुशी हराम है। ख़ुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज़ नहीं है। आप ख़ुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के ख़िलाफ़ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। महबूबा मुफ्ती, राशिद अल्वी, इमरान मसूद जैसी सोच रखने वाले किसी भी नेता या नागरिक की आंखों से ये भटके हुए वाला नैरेटिव का चश्मा हटाने के लिए खबरदार होना जरूरी है। और जरूरी है कि डॉक्टर उमर यानी दिल्ली धमाके के फिदाइन हमलावर का ये वीडियो देखा और अच्छे से समझा जाए। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को फिदाइन हमला करने वाले आतंकी डॉक्टर उमर का नया वीडियो असल में सामने आया है। इसे आतंकी डॉक्टर उमर का आखिरी वीडियो कहा जा सकता है। दावा किया जाता है कि ये वीडियो आतंकी ने ब्लास्ट से पहले बनाया होगा, लेकिन इस वीडियो का मकसद क्या था, इसलिए पहले इस आतंकवादी को सुनिए और समझिए कि किस तरह ये लोगों को भड़काने में आखिरी वक्त तक जुटा रहा। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. अंग्रेजी बोलता डॉक्टर उमर इस वीडियो में यूं तो सुसाइड अटैक को सही बताने में जुटा है, लेकिन साथ ही उमर का ये वीडियो रेडिकलाइज और आतंकी भर्ती के लिए डिजिटल कंटेंट बनाने की एक कोशिश है। उमर का वीडियो बताता है कि वो किसी हड़बड़ी में नहीं था, पूरी तरह तैयार था, यानी ये कोई भटका हुआ नहीं था। उमर का मकसद दूसरों को भी आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए ब्रेन वॉश करना है। वीडियो का मकसद जैश ए मोहम्मद के इस मॉड्यूल का प्रचार प्रसार करना लगता है। वीडियो में आतंकी फिदाइन हमले को जस्टिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो से पता चलता है कि आतंकी उमर जिहादी मिशन को लेकर कितना डेडिकेटेड था, कितना जुनून भरा हुआ था। वीडियो देखकर यह भी पता चलता है कि यह वीडियो रिक्रूटमेंट के लिए बनाया गया होगा। उसने एक बस बनाया हुआ है कि मुझे जन्नत में जाना, इस्लाम के काज में जिहाद करनी है और अपने आप को उड़ा देना है, मार्टियरडम अचीव करनी है, 72 हूरों का चक्कर होगा। बट दिस इज ये टिपिकल सुसाइड बॉम्बर का मेंटालिटी दिखाता है कि कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड माइंड है। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को कि इस तरह की इस लेवल की रेडिकलाइजेशन हो रही है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर इस हद तक रेडिकलाइज्ड है कि वो अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने आप को मारने के लिए तैयार है। एक पढ़े लिखे शख्स का ऐसे आतंकी हमले के पहले वीडियो बताता है कि वो अपने इरादों को लेकर कितना तैयार था, और इसी वीडियो से यह अंदेशा बढ़ जाता है कि उमर असल में ऐसे वीडियो के जरिए कई और फिदाइन हमले के लिए लोगों को तैयार करने में जुटा था। और तब काले कपड़े से जिसका चेहरा ढका हुआ है, इस पर गौर करिए। इसके साथ ही हम आपके लिए इसका पूरा चेहरा दिखाने वाली तस्वीर भी सामने लाए हैं। यह है जसीर बिलाल, आतंकी उमर के हाथों ब्रेन वॉश किया गया शख्स। पॉलिटिकल साइंस का छात्र जसीर बिलाल कुलगाम की मस्जिद में उमर को अक्टूबर 2023 में मिला था। आज तक के पास सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि उमर ने ही जसीर बिलाल को अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास फरीदाबाद में किराए पर कमरा दिलाया था। उमर चाहता था कि जसीर बिलाल भी फिदाइन बनकर हमला करे, लेकिन दावा है कि इसी साल अप्रैल महीने में जसीर बिलाल ने फिदाइन हमले से इनकार कर दिया। आशंका है कि इसी के बाद इस तरह की वीडियो बनाकर उमर चाहता था कि दूसरों को भड़काया और बरगलाया जा सके। व्हाइट कॉलर टेररिस्ट उमर वीडियो में फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है। उसने दिल्ली और फरीदाबाद में ऐसे कई लड़कों से कांटेक्ट किया था जिनको वो फिदाइन हमलावर बनाने की फिराक में था। उन्हीं में से एक था जासिर उर्फ दानिश। दानिश से उमर की मुलाकात एक मस्जिद में हुई थी। उमर ने दानिश को कहा था कि वो फिदाइन हमले के लिए तैयार रहे, लेकिन दानिश ने
साफ साफ मना कर दिया था। इस वीडियो का इस्तेमाल आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद भी लगातार सोशल मीडिया पर कर रहा है। डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, ये सभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़े थे, जहां मंगलवार से ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी है। ईडी एक तरफ ये जांच करने में जुटी है कि आखिर अल-फलाह यूनिवर्सिटी का टेरर मॉड्यूल कितनों से जुड़ा है, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार छापेमारी चल रही है, क्योंकि इस आशंका को दूर करना बहुत जरूरी है कि उमर के कहने पर और कितने लोग, खासकर डॉक्टर या फिर दूसरे पढ़े लिखे लड़के, आतंक की राह पर चल पड़े। इसलिए एक एक लिंक को जोड़ा जा रहा है। दिल्ली से कश्मीर तक जांच एजेंसियां हर उस चेहरे को पहचानने में जुटी हैं जिस तक उमर पहले ही पहुंच चुका है, जिस चेहरे तक उमर के इस वीडियो का असर पहले से हो रहा है। वीडियो में फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा आतंकी उमर स्लीपर सेल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रहा था। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक उसने कई लोगों से संपर्क किया। उनमें ज्यादातर डॉक्टर थे। एनआईए की टीम लगातार उन डॉक्टरों से, कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर ने 22 लोगों का एक बड़ा स्लीपर सेल मॉड्यूल तैयार किया हुआ है, जिस पर एजेंसियों की कड़ी नजर है।